हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, ये सीएसआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें जो है सो फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं कि आएंगे तो आएंगे। इसमें बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं रहता है कि इससे बाहर आएंगे या फिर इससे नहीं आएंगे, ऐसा चांस ही नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये पढ़ के जाते हो तो आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइएगा। ठीक है, अब देखो क्या है फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को रेडी कर लेना है और बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या कुछ है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण क्या है। खाद्य संरक्षण मतलब जो खाद्य संरक्षण, जैसे कोई खाना वगैरह भोजन वगैरह का जो चीज़ होता है उसको संरक्षित, यानी कि हम लोग सुरक्षित क्यों रखते हैं। ठीक है, या फिर खाद्य संरक्षण क्या है, इसका कहने का मतलब ये भी है कि जो भोजन सामग्री है, भोजन चीज़ें हैं, उसको संरक्षित हम लोग कैसे रख सकते हैं, अच्छा कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए 10 दिन का बना हुआ खाना है, हमको 10 दिन के बाद खाना है, तो उसको कैसे अच्छा से रख सकते हैं कि आप 10 दिन के बाद भी खा लीजिएगा उसको। मान लीजिए आलू है, ठीक है, उसको वर्षा के दिनों में ऐसी जगह फेंक के रख दिए जहाँ पर सड़ गया, तो उसको कैसे रखना है कि वो नहीं सड़े। ठीक है, उसी को खाद्य संरक्षण कहा गया है। और इसके सिद्धांतों और महत्व को लिखिए। ये क्यों जरूरी है, तो जरूरी इसलिए कि हम लोग आने वाले समय में उसका उपयोग फिर से करें। जैसे आलू अगर है तो एक ही दिन खा के ख़त्म नहीं न करेंगे, उसको तो 1 साल या फिर 6 महीने तक चलाना होता है। तो उसको किस तरह से रखें कि 6 महीने के बाद भी हम उसका ठीक उसी तरह से उपयोग कर पाएँ जिस तरह से आज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके सिद्धांतों को लिखना है, कौन कौन से नियम वगैरह हैं। ठीक है, सिद्धांत मतलब नियम। आप देखिए खाद्य संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो खाद्य संरक्षण का बहुत सारा विधियां हैं। जैसे कि हम लोग जो है सो किसी डब्बे में रख सकते हैं, डिब्बा बंद करके। तो बहुत सारी चीज़ तो डिब्बे बंद में रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ नहीं रख सकते। जैसे अचार को हम लोग डिब्बे बंद करके रखते हैं। ठीक है, बाकी फिर उसको धूप में भी लगाते रहते हैं हम लोग ताकि बढ़िया से रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको हम लोग जो है ना सो अब डिब्बा बंद करके नहीं रख सकते हैं, उसको जो है ना सो खुले में ही रखना होता है। तो खुले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ठीक है, वो सारा विधियाँ आप लोग को लिखना है। और अगर आप इसका प्रॉपर ढंग से नोट्स चाहते हैं या फिर क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप 50 रुपीज़ खर्चा कीजिए और मेरा व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, या फिर आंसर मिल जाएंगे इसका। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। भोजन में सूक्ष्म जीवों के महत्व, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो जो कहते हैं ना कि कल का खाना जो है सो बासी हो गया, तो वो नहीं होता। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो तुरंत सूक्ष्म जीव लग जाते हैं उसको नुकसान करने में। ठीक है, भोजन को, जैसे परसों का अगर आपका है कोई खाना तो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, पूरा ज़्यादा खट्टा, दाल कल का है तो आज खट्टा हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, दही जो है दही में भी सूक्ष्म जीवों का पाया जाता है। दही में भी कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ये सारा कुछ अगर हो सकता है पूछ दे तो आप लोग को बढ़िया से याद करके जाना है। ठीक है, बेकरी प्रक्रिया और इसके सिद्धांतों को लिखिए। देखिए उसमें बेकरी प्रक्रिया क्या होता है बता दें आपको अपने भाषा में, किसी भी चीज़ को जो सो पैकिंग करके बेचना। ठीक है, ये बेकरी प्रक्रिया हो गया। और इसके कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। बेकरी वस्तुओं का मानकीकरण, मानकीकरण मतलब उसका कुछ स्पेशल नाम दे देना, या फिर उसको वैल्यू के साथ बेचना, या फिर इस तरह से। ठीक है, कुछ स्पेशल कर देना उसमें। पके हुए खाद्य पदार्थों की सजावट और आइसिंग के प्रकार को लिखे। तो पका हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसको सजाना। ठीक है, जो पका हुआ खाद्य पदार्थ है उसको सजाना, कैसे सजाएंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कुरकुरे पक गया है, यानी मिक्सचर पक गया, बन गया है, तो उसको कैसे सजाएंगे, तो एक प्लास्टिक देंगे, प्लास्टिक में बढ़िया सा चित्र छापेंगे। ठीक है, और आइसिंग के प्रकार किस तरह की आइसिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए चावल आधारित और दाल, ये गलत है, दाल होगा यहाँ। ठीक है, दाल आधारित किण्वित उत्पाद को लिखिए। तो चावल और दाल को जो किण्वित करके कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसको लिखना है आप लोग को। अब सबसे पहले बात तो ये किण्वन होता क्या है, ठीक है, इसको पहले विस्तार से आप लोग को लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, किण्वन प्रौद्योगिकी क्या है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया से लिख सकते हैं। ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज और पेस्ट्री की तैयारी की प्रक्रिया को लिखे। इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया को लिखना है। ठीक है, देखिए सॉस, अचार, जैम, जेली, सॉस और जूस कैसे तैयार किया जाता है, और इसके पैकेजिंग के तरीकों को लिखे। जैसे कभी बेकरी में बताया कि किसी भी चीज़ को बनाना और उसको पैकेजिंग करके बेचना, वही बेकरी आपका हो जाता है। ठीक है,
तो जूस वगैरह कैसे तैयार किया जाता है और इसकी पैकेजिंग के तरीकों को लिखिए। बहुत तरह के जूस जो चटनी वगैरह रहता है जो बाज़ार में हम लोग को 1 रुपये 2 रुपये में मिलते हैं, ठीक है, तो वो सारा कैसे किया जाता है वही इसी के कारण, ठीक है। सब्जियों की डिब्बाबंदी और भोजन साधारण के सिद्धांत को लिखिए। तो देखिए सब्जियों की डिब्बाबंदी कैसे किया जाता है और कौन कौन से सब्जियों के लिए किया जाता है। सब सारे सब्जियों में डिब्बाबंदी करेगा तब तो नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है, और कुछ में जो है सो करेगा तो चलेगा। और भोजन साधारण के सिद्धांत को लिखना है, ठीक है। देखिए किण्वन सब्जियां, बियर, सिरका और किण्वित सोया उत्पाद के बारे में लिखिए। इससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं तो इसके बारे में लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये सारा 13 का 13 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है अगर मिलेंगे भी तो इन्हीं पॉइंट से डिटेल में मिलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट से बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप इसका आंसर या फिर नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, और नोट्स या फिर नोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, जितने भी दिन बचे हुए हैं बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।